आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी आएंगे। श्री मोदी इस दौरान 1,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए। श्री योगी ने कहा, उनकी सरकार ने पार्टी के संकल्प पत्र के 132 में से 97 वादे पूरे किए। शेष 35 वादे 2 वर्ष के भीतर पूरे करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने राज्य में कानून का शासन स्थापित किया। पिछले 100 दिनों में माफिया की 844 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की। और प्रदेश में आज से वृक्षारोपण अभियान का हो रहा है शुभारंभ। 35 करोड़ पौधे रोपने का है लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आएंगे। श्री मोदी इस दौरान 1,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्य कार्यक्रम डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में होगा, जहां प्रधानमंत्री काशी को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में वाराणसी स्मार्ट सिटी और शहरी परियोजनाओं के तहत विभिन्न पहलें शामिल हैं, जैसे स्नान घाट के निर्माण के साथ साथ नमो घाट का पुनर्विकास, 500 नावों के डीजल और पेट्रोल इंजनों का सीएनजी में रूपांतरण, पुरानी काशी के कामेश्वर महादेव वार्ड का पुनर्विकास, दशाश्वमेध घाट पर पर्यटन सुविधा और वरुणा नदी पर पुल का निर्माण। प्रधानमंत्री नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्रालय 7 से 9 जुलाई तक शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है। इसमें प्रख्यात शिक्षाविद और नीति निर्माता राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का भी उद्घाटन करेंगे। इस रसोई की क्षमता लगभग 1 लाख छात्रों के लिए भोजन तैयार करने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर कल लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 100 दिनों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए 132 में से 97 वादे सिर्फ 100 दिनों में पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस दौरान हर मोर्चे पर काम किया है। हम लोगों ने अपने पहले ही बजट में 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से जो भी 130 संकल्प प्रदेश के विकास के लिए और लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लिए थे, उनमें से पहले ही बजट में हम लोगों ने 97 संकल्पों को पहले ही बजट में लेकर के प्रदेश की जनता के प्रति और प्रदेश के विकास और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। जो शेष 33 संकल्प हैं, इन्हें आगामी 2 वर्ष के अंदर क्रमबद्ध तरीके से लेकर के जनता जनार्दन के सामने लिए गए अपने संकल्पों को व्यवस्थित तरीके से उन्हें पूरा करने का काम भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी हुई है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश की जीडीपी में लगभग दुगनी वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था हमारी पहले की तुलना में लगभग दुगनी हुई है और प्रति व्यक्ति आय में भी दुगने की वृद्धि प्रदेश के अंदर हुई है। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के बजट के दायरे को भी हमने दुगने से अधिक बढ़ाया है। 2016-17 में प्रदेश का बजट 3 लाख करोड़ का था, आज वह बढ़कर के 6,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। श्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी सरकार ने प्रदेश की छवि को बदलकर यहां निवेश को आकर्षित किया है और इसी कारण उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है।
2017 के पहले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता है। केंद्र सरकार की योजनाओं को 2014 के बाद अनेक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया, लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति उन्हें लागू करने की नहीं थी। लेकिन पिछले 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को, जो हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली और उसका परिणाम था कि यहाँ पे निवेश की अनेक संभावनाओं ने आगे बढ़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयां देना भी प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में कानून का शासन स्थापित करने के प्रयास किए हैं। इसके लिए पिछले 100 दिनों में माफियाओं की 844 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 100 दिनों में गन्ना किसानों का 12,535 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। वहीं मिशन रोजगार के अंतर्गत 1,90,000 लोगों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, जो पार्टी को मिल रहे जन समर्थन का प्रमाण है। योगी सरकार ने इस वर्ष 25 मार्च को दूसरी बार शपथ ली थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में आज से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू होगा। इस वर्ष 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट के मानिकपुर तहसील के सहरिन गांव में, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक प्रयागराज तथा अयोध्या में पौधरोपण करेंगे। वन महोत्सव के इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रत्येक मंडल में सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही सांसद भी जिलों में पौधरोपण करेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय सांसद, विधायक, महापौर, नगर निकायों के अध्यक्ष, पार्षद, जिला एवं क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों के अलावा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं, NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र और किसान उत्पादन संगठनों से जुड़े लोगों के साथ अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वन विभाग के अपर प्रमुख सचिव मनोज कुमार ने बताया कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। पौधरोपण की जगहें और प्रजातियां चिन्हित कर ली गई हैं। वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई निर्धारित की है। कल जनपद न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में इस प्रकरण की सुनवाई फिर शुरू हुई। वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि न्यायालय में 50 से अधिक बिंदुओं पर बहस हुई। दोनों पक्षों ने न्यायालय के समक्ष अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। 12 जुलाई को मामले के अन्य बिंदुओं पर चर्चा होगी। सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की NAC तैयारियों की समीक्षा की। विश्वविद्यालय पहली बार NAC से ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट का संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को लिखे पत्र में श्री यादव के खिलाफ अविलंब कानून सम्मत कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने इस मामले में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की रिपोर्ट 3 दिन के भीतर देने को कहा। भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग ने इस बार बारिश से पूर्व बड़ी मात्रा में बालू और मौरंग का भंडारण कर लिया है। बाजार में पर्याप्त मात्रा में बालू और मौरंग उपलब्ध रहने से दाम सामान्य रहने की उम्मीद की जा रही है। खनन निदेशक एवं सचिव रोशन जैकब ने बताया कि इस बारिश के मौसम में कहीं भी बालू और मौरंग की कमी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बालू के भंडारण और बिक्री के लिए 201 लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल से वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी आएंगे। श्री मोदी इस दौरान 1,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए। श्री योगी ने कहा, उनकी सरकार ने पार्टी के संकल्प पत्र के 132 में से 97 वादे पूरे किए, शेष 35 वादे 2 वर्ष के भीतर पूरे करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार ने राज्य में कानून का शासन स्थापित किया। पिछले 100 दिनों में माफिया की 844 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की। और प्रदेश में आज से वृक्षारोपण अभियान का हो रहा है शुभारंभ। 35 करोड़ पौधे रोपने का है लक्ष्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।